नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस टॉप 100 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स के, जो कि दोस्तों आपके एग्जामिनेशंस पे एकदम आधारित है, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है। एंड 101% दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। एकदम एग्जामिनेशन बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। टोटल हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, लगातार ताबड़तोड़ हर रोज हम लोग इस प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं। दोस्तों आप सभी से जो कि रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस वर्ष किया गया? जीके में देखिए इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 7 अगस्त सन 1905 में। अच्छा, इसके बाद देखिए बहुत सारे आंदोलन से भी प्रश्न परीक्षा में बने हैं। जैसे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? दोस्तों इसे शुरू किया गया 1930। एक तरीके से कहिए दांडी यात्रा ना। तो दांडी यात्रा एक तरीके से कितने लोगों के साथ गांधी जी ने किया था, ये भी प्रश्न बना है। तो 78 लोगों के साथ किया था। और कितना सफर दोस्तों किया था? तो 240 मील का सफर देखिए उन्होंने पूरा किया था। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे संविधान से प्रश्न हमसे पूछे, कब संविधान बन के रेडी हुआ? एक ये, और एक ये क्वेश्चन पूछा था कि संविधान कब लागू हुआ। तो याद रखेंगे इस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं। तो संविधान देखिए पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और जनगण मन को दोस्तों कब ऐड किया गया था? तो 24 जनवरी 1950। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो मानगढ़ देखिए राजस्थान में। पहाड़ी, नदियां, झील, इन सभी से देखिए प्रश्न बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मानगढ़ की पहाड़ी को ही घोषित किया जाएगा, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। दोस्तों आदिवासियों का जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ पहाड़ी को ही किया जाता है। वैसे अगर हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल यहाँ पे देखिए सन 1919 को हुआ था यहाँ पे। और आदिवासियों का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? तो ये 17 नवंबर सन 1913 में। तो इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भील समुदाय। आपने ट्रिपल आर मूवी में देखा होगा, उसमें जो वो भील जनजाति की ही थी ना, गौंड और भील, ये स्पेशली मध्य प्रदेश और इनके इलाकों में पाए थे। ये सबसे ज्यादा ट्राइब कहाँ निवास करते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो मध्य प्रदेश से आंसर कीजिएगा, वही पे पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का पहला स्थान किस राज्य का है? दोस्तों राजस्थान में, राज्य में ही है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड दोस्तों आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि हवा महल कहाँ पे है, देखिए स्मारक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी राजस्थान में है। जल महल कहाँ पे है? तो ये भी देखिए आपका राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? ये देखिए जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया। चलिए एक और देखिए योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब शुरू हुई है? तो ये 1 मई 2021 में से शुरू किया गया है ना। योजनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखो कल्याण सिंह को देखिए यहाँ पे। अच्छा अभी दोस्तों कौन है, उनका नाम क्या है? तो अभी जो है दोस्तों तत्कालिक वह है कलराज मिश्रा, ठीक है। जो पूरे थे कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको देखिए दिया गया। भारत के तत्कालिक पर्यावरण मंत्री तो देखिए भूपेंद्र यादव। जितने भी मंत्रालय से प्रश्न है उनको आपको रिवीजन करते हुए चलना है। हरियाली महोत्सव 2022 दोस्तों का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये महोत्सव जो मनाया गया ये नई दिल्ली में मनाया गया। अच्छा, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कौन से क्रम में वन संरक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है? तो 17वां ये वन संरक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। अब देखिए प्रश्न बनता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? दोस्तों ये इसका जो थीम है, केवल एक पृथ्वी। आपने देखा दोस्तों परीक्षा में जुलाई तक के करंट अफेयर्स पूछ ले रहा है ना। आपने देखा जो अभी रिसेंटली अभिनव बिंद्रा को जो कि सिल्वर मेडल मिला था उससे भी। तो इसीलिए मैंने देखिए एकदम लेटेस्ट आपको ये यहाँ पे करंट अफेयर डिलीवर कर रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों आगे जिनका भी एग्जामिनेशन है उनको बहुत हेल्प मिलेगी। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया, कहाँ पे हुआ है? दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखिए, दिल्ली के नए उपराज्यपाल दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, जो कि नए राज्यपाल बने हैं। भारत का पशुपालन मंत्री दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला। दोस्तों आप इस चैनल पे आने वाले सभी क्लासेस के पीडीएफ क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में ले सकते हैं। एंड दोस्तों करंट अफेयर्स आपका कवर नहीं है, तो देखिए जनवरी से अप्रैल तक का करंट अफेयर्स का मैंने ई बुक आपको फ्री में दिया है। ये ई बुक आप एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन से ले लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको स्टडी हिंदी मोबाइल जो ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है आपको इस पे मिल जाएगा, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लेके भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। जिनका भी अपकमिंग फेज में दोस्तों एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 51 प्लस
जो हमारा टेस्ट सीरीज है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है ये, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सोल्यूशन के साथ। तो अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे है कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं तो आगामी दोस्तों अगर आपका 7 अक्टूबर तक परीक्षा है तो निश्चित तौर पे आपको इसको टेस्ट को लेना चाहिए और पूरा लगा के जाइए परीक्षा से पहले पहले आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साइंस के 100 सेट ले लीजिए, मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 51 सेट मैथ का है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो 51 सेट, एंड जीके जीएस देखिए करंट अफेयर्स कवर नहीं है तो एकदम एकदम 21 और 22 का ही करंट अफेयर तो जीके डाला गया है दोस्तों, ये आप ले सकते हैं, सेपरेट भी ले सकते हैं अलग अलग, तो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके ले लीजिएगा। दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है? देखिए यहाँ पे ये है आपका 69वां संविधान संशोधन। किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन का जो कि सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो भारत का ही देखिए चुना गया है। अच्छा, अब यूनेस्को से देखिए प्रश्न बन सकता है, जैसे पूछा जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। भारत में कुल कितनी अमूर्त विश्व धरोहर है? अमूर्त विश्व धरोहर की बात कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 14 है। ऐसे अगर बात करें तो 40 हमारे टोटल यूनेस्को के धरोहर है। 40वां अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों धरोहर कौन सा है? दोस्तों ये धौलावीरा गुजरात को जोड़ा गया था 40वां। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 39वां धरोहर दोस्तों कौन है? तो 39वां दोस्तों रमप्पा टेम्पल है, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है? रमप्पा टेम्पल कहाँ पे है आपका? तेलंगाना में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नवीनतम विश्व धरोहर, जी हाँ दोस्तों, कौन सी है विश्व धरोहर? तो दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखेंगे, विश्व धरोहर है ये। राजस्थान के किस नृत्य को अमूल्य धरोहर में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे कालबेलिया, अमूर्त धरोहर की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। भारत का कौन सा एकमात्र धरोहर है जो मिश्रित श्रेणी में शामिल है? दोस्तों ये है कंचनजंगा सिक्किम, जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 85-86 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है? अगर ऐसे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन हिमालय की पूछेगा तो कंचनजंगा बताइएगा ना। केटू की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो 86-11 मीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जीएसटी क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी का संग्रहालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो जीएसटी का संग्रहालय है आपका पणजी, गोवा में। एंड जीएसटी संग्रहालय का नाम दोस्तों क्या है? धरोहर नाम इसको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध दोस्तों किससे है? तो इनका देखिए ओबीसी से संबंध है। मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग दोस्तों प्रतिशत आरक्षण जो दिया गया कितना? 27% जो ओबीसी के लिए स्पेशली दिया है, था आपने देखा भी होगा। सरकारिया आयोग का संबंध दोस्तों किससे है? तो इससे केंद्र राज्य दोनों से है। यहाँ से देखिए पिछड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दिया गया था? तो 102 संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? देखिए ये संथानम समिति। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन दोस्तों किया गया था? तो रंजना देसाई आयोग, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट दोस्तों कितनी है? जी हाँ दोस्तों 90, यहाँ पे याद रखिएगा। हाल ही में 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया दोस्तों? तो ये देखिए आर दिनेश को लागू किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब सीआईआई, इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? तो सन 1895 में की गई। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ये क्या करता है? ये बीएससी और एनएससी को कंट्रोल करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो सतीश पाई देखिए बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। सेबी की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा की गई है? अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए 1992 अधिनियम के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बन रहा है आपकी परीक्षा में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाफ्ट के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम है टी राजा कुमार, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1993 अधिनियम के द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो ये 1989 में की गई थी। एंड दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन बने हैं फाफ्ट के? तो टी राजा कुमार, इनका नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये है आपका पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? दोस्तों ये एक प्रकार का तूफान है। डेरेचो शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से हुई है? तो ला डेरेचो स्पेन से है। और डेरेचो शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये देखिए आपका सीधा। अच्छा, आकाश का हरा रंग किस तूफान से दोस्तों होता है? तो डेरेचो तूफान से ही देखिए होता है। और डेरेचो तूफान किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये स्पेशली ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। अश्विनी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? ये देखिए श्रीलंका द्वारा किया गया था।
ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात दोस्तों क्या कहते हैं, जैसे देखिए विली विलीज कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तकाओ तकाते चक्रवात का नामकरण दोस्तों किस देश ने किया, म्यांमार ने। ताउते हो गया यहाँ पे, ठीक है। ताउते का देखिए, चक्रवात के केंद्र बिंदु में कौन सा दोस्तों वायुदाब होता है, तो यहाँ पे देखिए निम्न वायुदाब होता है। साइंटिफिक जो क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया, तो त्रिपुरा राज्य में देखिए खारची महोत्सव मनाया गया। खारची शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है, अगर पूछा जाएगा दोस्तों, पृथ्वी है खारची शब्द का अर्थ। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है दोस्तों, बोमडिला, बहुत बार देखिए प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक जो कि बार बार नेशनल पार्क पूछता है कौन सा है, तो नामदफा नेशनल पार्क है। अच्छा, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल किस राज्य दोस्तों आयोजित किया गया है, तो केरल राज्य में याद रखेंगे। त्रिपुरा के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, तो डॉक्टर मानिक शाह ना मुख्यमंत्री याद रखेंगे। क्या कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है, जी देखिए मित्र पर गमछा झार ना, तो यहाँ पे देखिए मित्र जो है आपका वही है, आपका याद रखेंगे, ठीक है, गुजरती है यहाँ से। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होके गुजरती है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों कौन सी हो जाती है, माही नदी हो जाएगी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी काटती है। कोकबोरोक किस राज्य का मूल भाषा है, देखिए ये भी प्रश्न पूछ चुका है आपसे। त्रिपुरा, भाषा लैंग्वेज से प्रश्न बन रहे हैं आपके परीक्षा में। अच्छा, अनुसूची 6 में किन 4 राज्यों का दोस्तों उल्लेख आपको देखने को मिलता है, तो देखिए आपका याद रखेंगे एटीएम, देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। नहीं, एटीएमएम होगा, सॉरी, एटीएम एटीएमएम होगा, एटीएमएम याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस पहली बार दोस्तों कब मनाया गया, तो 7 जुलाई 2022 को ये मनाया गया था। अच्छा, किस्वाहिली भाषा किस महाद्वीप में बोली जाने वाली दोस्तों भाषा है, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा है। आगे देखते हैं, वीर बाल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो देखिए 26 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग। पराक्रम दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये देखिए 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन। ये भी प्रश्न पूछा चुका है आपसे। मूल संविधान दोस्तों कितनी भाषाएं थी, जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 14 भाषाएं थी उस समय। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो 23 जनवरी को ही मनाते हैं। वर्तमान में मूल भाषा संविधान में कितनी भाषाएं हैं, जी हाँ दोस्तों, ये 22 है। किस, कमेंट करके बताइए किस भाग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाला पहली महिला सचिव दोस्तों कौन, तो जी हाँ दोस्तों, ये है गीता गोपीनाथ, ठीक है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहले भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री दोस्तों कौन थे, तो ये थे रघुराम राजन, जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। अभी दोस्तों कौन है, तो 25वें जो है दोस्तों, अभी शक्तिकांत दास है। आगे देखते हैं, एसडीआर में दोस्तों कौन सी मुद्राएं शामिल है, तो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन एंड युआन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम देश दोस्तों कौन सा है, दोस्तों एंडोरा जो है। आईएमएफ, आईएमएफ का सबसे नया देश दोस्तों कौन है, तो आपका एंडोरा, याद रखेंगे, 190वां। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है, तो दोस्तों यही जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन द्वारा हुई है, देखिए ब्रेट वुड सम्मेलन द्वारा इसे किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये देखिए आपका वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का दोस्तों निधन हो गया, दोस्तों ये जापान के शिंजो अबे का निधन हो गया, जिनको गोली गोली मार दी गई थी। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो इसे देखिए सम्मानित किया गया, शिंजो अबे को ही किया गया था। शिंजो अबे 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, उनको पद्म विभूषण दिया गया था। अच्छा, जापान के जो नए प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फूमियो किशिदा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन दोस्तों आयोजन कहाँ पे हुआ, दोस्तों ये टोक्यो जापान में ही किया गया था। ओलंपिक भी हमारा यही हुआ था। G20 के लिए भारत का नया शेरपा दोस्तों कौन होंगे, तो अमिताभ कांत होंगे, याद रखेंगे। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे, दोस्तों ये वाराणसी में ये करेंगे। आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसका हाल ही में दोस्तों घोषणा की गई है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों केरल राज्य से, हाईएस्ट लिटरेसी वाला राज्य है यहाँ पे। बोरिस जॉनसन किस देश में प्रधानमंत्री पद पर इस्तीफा दिया ने घोषणा दोस्तों की है उन्होंने, तो ब्रिटेन, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल जो कि प्रक्षेपण कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो ये देखिए जो कि कोउरू फ्रेंच गुयाना में किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो हम लोग 11 जुलाई को देखिए मनाते हैं जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था, ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो सन 1989 में मनाया गया था। 2011 जनगणना आयुक्त दोस्तों कौन थे, तो उनका नाम देखिए चंद्रमौली, याद रखेंगे। जनसंख्या और जनगणना किस सूची का दोस्तों विषय है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची और यूनियन लिस्ट, संघ दोनों का देखिए विषय है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, प्रश्न आया हुआ है,
तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में लिया गया है। 2021 जनगणना के आयुक्त दोस्तों कौन थे? विवेक जोशी। किस वायसराय काल में जनगणना प्रारंभ हुई दोस्तों? मेयो के वायसराय के काल में देखिए ये प्रारंभ हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस एक राज्य जनसंख्या वृद्धि की बजाय कमी आई है दोस्तों? तो ये नागालैंड में देखिए कमी आई है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड अगर दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें क्योंकि लगातार यूज़फुल इंपॉर्टेंट वीडियो ही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो एक तरीके से आपको रिवीजन दे रहा है और आपको याद कराने की कोशिश पूरी है। एंड आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई-बुक्स भी बनाए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं और दोस्तों जितने भी मेरे टेस्ट सीरीज़ हैं और जितने भी ई-बुक हैं इनका कॉम्बो ले सकते हैं आप, जो कि एप्लीकेशन पे आपको कॉम्बो मिल जाएगा। सभी के सभी, ऑल टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल ई-बुक आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। लगातार दोस्तों आप लोग रिवीजन करते रहिए क्योंकि टीसीएस लगातार परिवर्तन कर रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।